हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। जैसे हमने पिछले सेशन में नेशनल इनकम शुरू किया था, तो हमने देखा था कि नेशनल इनकम क्या होता है, फिर जीडीपी का क्या कंसेप्ट था, एनएनपी क्या होता है। ठीक है, आज हम उसके बाद हमने देखा था कि मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो आज हम इसी को फर्दर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि जब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पर जब कैलकुलेट होता है तो वो कैसे होता है और क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जीडीपी एनपी क्या होता है। तो जैसे पता है आपको कि जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। ठीक है, और डोमेस्टिक का ग्रॉस में टोटल मतलब कि इसमें डिप्रिसिएशन अभी कुछ माइनस नहीं हुआ होगा, माने टोटल जितना प्रोडक्ट्स था। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कोई एक कंट्री में 10 प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो जो 10 टोटल है वही ग्रॉस है। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक का मतलब होता है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे कंट्री के अंदर हो रहा है, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है। और जो सिटीजन हो वो रेसिडेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो दोनों को इंक्लूड करके करते हैं तो वो डोमेस्टिक के अंदर आता है। और प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो भी गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हम कंज्यूम करते हैं वो होता है प्रोडक्ट। और एमपी मतलब मार्केट प्राइस। जब मार्केट प्राइस में क्या होता है, जब हम एनआईटी को, एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब कि टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं और जो भी सब्सिडीज गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है उसको जो हम रिड्यूस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एनआईटी मिलता है। तो एनआईटी को जब प्लस कर देते हैं फैक्टर कॉस्ट के साथ तो वो हमारा क्या आ जाता है, एमपी। ठीक है, तो अब डेफिनेशंस के थ्रू समझते हैं इसको कि देखिए जीडीपी क्या होता है। इट रेफर्स टू ए ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए 1 ईयर। एक साल में जो भी ग्रॉस मतलब टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसको हम जीडीपी एमपी बोलते हैं। अब मार्केट वैल्यू में आपको क्या बताया था कि इसमें प्लस हो जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ग्रॉस में आपका अभी डिप्रिसिएशन हम लोग कोई माइनस नहीं करते हैं। ठीक है, जितना प्रोड्यूस हुआ है सारा का सारा। फाइनल गुड्स आपको पता ही है, ऑलरेडी मैं लेक्चर दे चुका हूँ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स के बारे में बहुत सारा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब कि जो हमारे देश है उसके अंदर जो नॉर्मल रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट दोनों के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको जीडीपी एनपी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जीडीपी एफसी क्या होता है। इसका मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो भी प्रोड्यूस, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोड्यूस करने में क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज होता है, जैसे लैंड का, लेबर का, फिर कैपिटल और इंटरप्राइजेस का। तो ये जो सारा का सारा है वो एफसी होते हैं, फैक्टर कॉस्ट होते हैं। तो जो भी प्रोड्यूसर होता है उनको ये एक्सपेंसेस को बियर करना पड़ता है। ठीक है, जो वेजेज, जो लेबर्स हैं उनको क्या करते हैं, वेजेज देता है, कोई जो लैंड है उसको रेंट भी पे करता है। तो ये सारे के सारा जो है वो एफसी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये इसके जीडीपी एफसी क्या होता है कि जो भी ग्रॉस मार्केट वैल्यू जो है, मनी वैल्यू सॉरी, जो भी ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए 1 अकाउंटिंग पीरियड। समझे, मनी वैल्यू, मनी वैल्यू। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये कैलकुलेट होगा। आपको कोई भी फार्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्या करना है आपको। जैसे देखिए यहाँ पे जीडीपी एफसी है, आपके क्वेश्चन में मान लीजिए जीडीपी एमपी दिया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले
कट करना है जो जो कट जाएगा। अब देखिए पी से पी कट जाएगा, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो आपको मैंने बताया था कि जो मार्केट प्राइस है उसको इक्वल टू होता है एफ सी प्लस एन आई टी, ये मैंने बताया था। अब हमको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मतलब ओरिजिनल जो कॉस्ट था जो भी टैक्सेस के बिना था, तो हम क्या करेंगे, इसको एनआईटी बस माइनस कर देंगे। एनआईटी मतलब आईटी माइनस सब्सिडीज, समझ में आया? सिंपल सा है कि हम पहले देखेंगे कौन कौन सा कट हो जा रहा है, इसको क्रॉस कर देंगे। अब हमको देखना, देखिए इधर वाला जो चीज होता है ना वो हमें कैलकुलेट करना रहता है, ठीक है, और ये जो चीज दिया रहता है वो हमेशा गिवन होता है। तो जो कैलकुलेट कर रहा है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा, और जो निकालना है जो हमें दिया हुआ है गिवन है वो हमेशा राइट हैंड साइड पर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो जो कट जाएगा उसको कट करेंगे। और जैसे अब ये फॉर्मूला बस याद रखना है कि एम पी इक्वल टू क्या होता है, मार्केट प्राइस, मतलब क्या हुआ कि जितना कॉस्ट लग रहा है सर ये कौन बियर करता है, कस्टमर बियर करता है। समझ में आ गया? अब देखते हैं NDPMP। NDP मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, कि कितना टोटल ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है हमारे कंट्री में, नेट यहाँ पे लिख देंगे बस। इसका अगर डिफिनेशन लिखना होगा आपको तो आप लिखिएगा इट्स रेफर्स टू नेट ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विदिन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री विदिन 1 ईयर, ठीक है। अब हम इसको देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में कभी भी आपको ये नहीं पूछेगा कि इसका डेफिनेशन क्या है, क्वेश्चंस देगा उसको आपको बस सॉल्व करना है, ठीक है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आएगा। अब देखिए नेट डोमेस्टिक मतलब कि कितना नेट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू मतलब टैक्सेस को इंक्लूड करके, मार्केट वैल्यू में समझना है आपको टैक्सेस को इंक्लूड करके, और एफसी मतलब समझना है आपको कि टैक्सेस को हटा के, मतलब एनआईटी को माइनस करेंगे और मार्केट वैल्यू में आपको एनआईटी प्लस करेंगे। एनआईटी आपको पता ही है क्या है। अब देखिए एनडीपी एमपी, ठीक है, इसको हमें निकालना है। तो हमारे पास क्या है, जीडीपी एमपी है, समझ में आया? ग्रॉस मतलब क्या है, टोटल, डिप्रिसिएशन माइनस नहीं है। अब हमें ये गिवन है और हमें ये निकालना है, तो एमपी से एमपी कैंसिल, डी से पी कैंसिल, डी से डी कैंसिल। अब हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो जो हमारा टोटल था उससे हमें एक्चुअल में पता करना है, तो हमें जो डिप्रिसिएशन जो हो गया है उसको बस माइनस कर देंगे। होप कि आपको ये समझ में आया होगा इजी, कि जैसे देखिए जब भी नेट निकालना होगा ग्रॉस से, ग्रॉस गिवन है नेट निकालना है तो हमें डिप्रिसिएशन को माइनस कर देना है, सिंपल। जैसे अभी हम ये कैलकुलेट किए जीडीपी एफसी, इसके थ्रू भी हम निकालेंगे, मान लीजिए दिया रहेगा तो। अब ये गिवन दिया है, ठीक है, और एनडीपी एमपी निकालना है, दोनों पे दोनों सिचुएशन में आपका जो आंसर है वो सेम आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे जाना है, मतलब कि हमें एनआईटी को ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए पी से पी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, और ग्रॉस से हमें किस पे जाना है, ग्रॉस से हमें नेट पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस डिप्रिसिएशन। देखिए जो जीडीपी, इससे क्या समझ में आता है आपको कि जो जीडीपी का वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू जीडीपी एफसी, समझ में आ गया? इसीलिए यहाँ पे एनआईटी को प्लस हुआ है, और जीडीपी हमारा सबसे बड़ा अमाउंट है, ठीक है। इसके बाद जो भी आएगा इससे छोटा ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जीडीपी एमपी में आपका एनआईटी पहले से ही प्लस था, इसलिए हमको यहाँ पे नहीं लिखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है इसलिए हमें यहाँ पे एनआईटी को ऐड करना पड़ा, ठीक है। अब आते हैं एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट पे हमें एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करना है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कितना हमारे कंट्री में जो गुड्स एंड जो मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एक डोमेस्टिक टेरिटरी में किसी भी कंट्री के ड्यूरिंग ए अकाउंटिंग पीरियड,
उसको हम लोग बोलते हैं NDPFC। ठीक है, ये चारों के चारों जो है, ये चारों के चारों, कहाँ लिखूँ मैं, ये चारों के चारों आपके ये डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक। आप कॉपी पेन लेके जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके आप बैठा करें ताकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिख सकें। ये चारों को हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे GDP MP दिया हुआ है, हमें क्या करना है, मार्केट, हमें इधर से इधर जाना है, मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मतलब कि हमें NIT को माइनस करना है, P से P कैंसिल, D से D कैंसिल, और नेट से ग्रॉस से नेट जाना है, मतलब माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन। समझ में आ गया आपको? अब इसे समझने से पहले हम थोड़ा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में समझते हैं। थोड़ा आपका जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफर इनकम क्या होता है, किसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, कौन सा नहीं करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर इनकम क्या होता है कि जो भी इनकम रिसीव किया जा रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस। लैंड पे हम क्या पे करते हैं? रेंट देते हैं। ठीक है, लेबर को वेजेस देते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करते हैं, और जो इंटरप्राइजेज उसको हम लोग प्रॉफिट देते हैं। तो जो भी इनकम ये चारों के द्वारा रिसीव किया जाता है एक प्रोडक्शन एक्टिविटी के दौरान, ड्यूरिंग ए प्रोडक्शन एक्टिविटी, इज नोन एज फैक्टर इनकम। मीन्स द इनकम विच इज अर्न्ड बाय ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन सर्विसेज और ड्यूरिंग द रेंडरिंग द प्रोडक्शन इज नोन एज फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को हम लोग इंक्लूड करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम को इंक्लूड करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेस। ठीक है, लैंड पे रेंट, लेबर पे वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और इंटरप्राइजेस पे प्रॉफिट। अब समझते हैं ट्रांसफर इनकम क्या होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि पहला डेफिनेशन दे देंगे, दूसरा एग्जांपल दे देंगे, तीसरा लिख देंगे कि व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वी डू नॉट इंक्लूड द फैक्टर इनकम। ठीक है, अब ट्रांसफर इनकम क्या होता है? जो इनकम अर्न किया जाता है विदाउट रेंडरिंग सर्विसेज, मतलब कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं करते हुए भी हमें वो इनकम मिलता है, वो ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। जैसे कि जो भी एम्प्लॉय जो रिटायर हो जाता है तो इनको क्या मिलता है? पेंशन्स मिलता है। ठीक है, जैसे हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बदले में हम गवर्नमेंट को कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब कि हमें गवर्नमेंट देता है बट हम उसको गवर्नमेंट को कुछ नहीं देते। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें तो वेजेस दे रहा है बट हम उसके बदले में प्रोडक्शन भी तो कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होता। ठीक है, तो व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वी इंक्लूड द ट्रांसफर इनकम आल्सो। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफर इनकम क्या और नेशनल इनकम क्या। अब समझते हैं कि GNP MP क्या होता है। ठीक है, अभी हमने जितना भी पढ़ा ऊपर वाला वो डोमेस्टिक इनकम होता है। अब जितने नीचे पढ़ेंगे ना ये सारे के सारे नेशनल इनकम है। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल मतलब जहां आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जहां नेशनल आ जाएगा वहां पे टेरिटरी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारे देश के भी अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, बाहर भी जो लोग रहते हैं वो भी जो भी प्रोडक्शन वो सारा का सारा हमारे देश में इंक्लूड होगा। भले जो लोग बाहर रहते हैं वो टैक्सेस पे करते हैं बट सारा का सारा जो रेम्यूनरेशन है वो सारे हमारे देश में आता है। ठीक है, इसलिए हमें इंक्लूड करते हैं। अब देखिए क्या आते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब जितना भी टोटल, ग्रॉस मतलब टोटल नेशनल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है मार्केट प्राइस को हम लोग उसको बोलते हैं GNP MP। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आता है, डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू ए ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए वन अकाउंटिंग पीरियड। सबसे पहले आपको हम नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में समझाते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। तो नॉर्मल रेसिडेंट किसी भी देश का वो इंडिविजुअल होता है या वो इंस्टीट्यूशंस होता है
जो कि हमारे देश के अंदर रहता है, और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, जो वो पैसा कमाता है, वो हमारे देश के अंदर ही रहता है। इसको हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट बोलते हैं। तो इट इज़ एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस who ordinarily resides in a country and whose center of economic interest also lie in that country। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब जो भी पैसा से रिलेटेड एक्टिविटीज होता है, इसको हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट के नाम से बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो वो हमारे देश के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं। ठीक है, तो अब जीएनपी एमपी समझते हैं। तो जीएनपी एमपी जो है वो मार्केट वैल्यू होता है, समझ में आ गया, टोटल एनआईटी के साथ एफसी प्लस एनआईटी प्लस एफसी, मतलब फैक्टर कॉस्ट को जो पेमेंट करके, मतलब जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो मार्केट प्राइस, मतलब जो एमआरपी होता है, ठीक है, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें कोई भी रेसिडेंट हो वो कर सकता है प्रोडक्शन, उसको कम काउंट करेंगे, बट यहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा ही करना होगा। ठीक है, ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज जीडीपी एमपी। अब आते हैं जीएनपीएफसी के बारे में। तो जीएनपीएफसी का मतलब देखिए डेफिनेशन सब एक का अगर याद कर रहे हैं तो सारा का याद हो जाएगा। बस मार्केट वहाँ पे बस मनी वैल्यू, यहाँ पे मार्केट वैल्यू। जब जीडीपी एमपी होगा तो मार्केट वैल्यू, और जब एफसी होगा तो मनी वैल्यू। एफसी को ही तो मनी वैल्यू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम फ्लो भी बताए थे आपको, रियल फ्लो, मनी फ्लो। तो जो हम पेमेंट करते हैं फैक्टर सर्विसेज को, वो क्या होता है? मनी फ्लो होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मनी वैल्यू होता है। तो जीएनपीएफसी मतलब वो ग्रॉस मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट। याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग ए वन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज जीएनपीएफसी। यहाँ पे क्या है? बस मार्केट वैल्यू लिख देंगे। अब समझते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए अभी हमारे पास क्या है, जीएनपीएमपी है, ठीक है। अब देखिए हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। सिंपल सा है कि मार्केट, देखिए ये जो है वो हमें कैलकुलेट करना होता है, ये गिवन होता है, ठीक है। तो हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो क्या करेंगे बताइए? यहाँ पे हम लोग एनआईटी को माइनस कर देंगे। एनआईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। अब देखिए एमपी से वो हो गया, पी से पी कट गया, नेशनल से नेशनल कट गया, ग्रॉस से ग्रॉस कट गया। यहाँ पे क्या हुआ? देखिए यहाँ से दोनों में थोड़ा सा अंतर दिख रहा है आपको? देखिए सेम है, समझ में आ रहा है आपको? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे माइनस किए, यहाँ पे भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किए हैं। समझ में आ गया? अब देखिए एनएनपी एमपी, मान लो आपके पास एनएनपी एमपी मतलब नेट, ग्रॉस मतलब टोटल हो गया, नेट मतलब जो हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो आपको पता ही चल जा रहा है पहले ही कि हमें डेप्रिसिएशन इसमें माइनस करना ही करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी गुड्स एंड मार्केट वैल्यू नेट, जो भी ग्रॉस की जगह पर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ये वाले कंडीशन में नेट मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज एनएनपीएमपी, ठीक है। ये सारे के सारे नेशनल इनकम है, ये याद रखिएगा। अब देखिए मान लीजिए हमको जीएनपीएमपी दिया हुआ है। अब देखिए एमपी से एमपी कट गया, पी से पी कट गया, एन से एन कट गया। अब हमें क्या है, हमें पता ही है कि नेट से ग्रॉस है, तो हमें बस डिप्रिसिएशन को माइनस करना है। होप कि आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एनएनपीएफसी, अब जैसे एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट, इसमें भी क्या है, साफ साफ दिख रहा है कि जी है और एन है। तो हमें नेट निकालना है, तो हमें ग्रॉस डिप्रिसिएशन को माइनस करना होता है। आप डेफिनेशन से याद कर लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ बस। जी एन पी एम पी ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो इसका तो क्या होता है, एनआईटी को माइनस करेंगे, ठीक है। और एनपी से एमपी कैंसिल, ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो हमें डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। आप इसको एक बार नहीं समझ में आएगा तो दो बार देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन नेशनल इनकम का आपका बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि प्राइवेट इनकम क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। और कुछ
न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।